तो जिनके पास टेक्स्ट बुक है बहुत सही है, जिनका टेक्स्ट बुक नहीं है फिर भी लिखो, नोट्स तैयार होंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, सो गाइस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन लिटिल बिग बट नॉट एन प्रॉब्लम, ठीक है। फाइन, लिख लो, फिर इसका रफ इरेज करके मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन गोज लाइक दिस, डिवाइड rupees 28,730, divide rupees 28,730 between A and B, so that when compound interest, compounded yearly, compounded यहाँ पे क्या लिखा है, yearly, अच्छे से कॉपी करना, compounded yearly, comma, the amount that A receives, in 3 years, is the same as what B receives in 5 years lent out 10% per annum, मतलब ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। चलो फटाफट से पहले अगर कोई भी लिख रहा है तो लिख लो, आई विल वेट फॉर योर 2 मिनट्स, ठीक है। इसके सर बाद लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन है सेम एज व्हाट बी रिसीव्स इन 5 years lent out 10% per annum, lent out 10% per annum, ठीक है। I'll wait for your guys, 1 मिनट रुकता हूँ आप सब लोगों के लिए, जिसका भी अगर कुछ बाकी है लिखना वो तुरंत फटाफट से लिख ले, ठीक है। सर वो वैल्यू क्या, 28730, ठीक है, लिख लो पहले, देन आई स्टार्ट सॉल्विंग सम। ये पूरा इरेज करके अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है गाइस, तो जगह लगेगी हमें, ठीक है। कोई आप में से लिख रहा है तो हैंड रेज करें, अगर हो गया है तो हम सब करें। 2 मिनट सर। ओके ओके, लिख लो, वेट करता हूँ। डन सर। ओके, रिधिमा हो गया तुम्हारा? हाँ सर। ओके चलो फिर ठीक है, अब जाते हैं आगे और मैं आप सब लोगों को पूरा सम एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे करना है ये, ठीक है। चलो सो ध्यान दे, अच्छे से ध्यान दो गाइस, ठीक है। देखो एक्चुअली बड़ा आसान है गाइस, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ओके चलो यहाँ रखते हैं। ओके, अब मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा और सुनाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन, सपोज जस्ट इन केस मेरे पास है 5,000 रुपीज, ध्यान से सुना, मेरे पास कितने हैं 5,000 रुपीज, ठीक है। और मैंने 5,000 रुपीज मैंने ये 2 दोस्तों को दिए, मैंने ए मेरा एक फ्रेंड है और बी भी मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। तो मैंने ए को ना मैंने दिए हैं 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज दे दिए मैंने ए को, ठीक है।
तो बी को मैं कितना दूंगा, ऑफ कोर्स 2000 रुपीज दूंगा। सिंपल लॉजिक है। तो तुम लोगों ने क्या किया, बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुमने क्या किया, 5000 में से 3000 जब लेस किए तुमने, तब तुम्हें क्या मिला, 2000, राइट। सिंपल लॉजिक है ये, ठीक है। सेम है अगर अदर वे राउंड जाता हूँ, यहाँ पे तो मुझे पता था कि मैंने ए को कितने दिए, लेकिन अगर मुझे सपोज मुझे पता ही नहीं कि मैंने ए को कितने दिए, तो मैं ए की वैल्यू क्या कंसीडर करूंगा, x। तो b क्या आ जाएगा मेरे पास, 5000 माइनस x। सिंपल, एग्जैक्टली गाइस, सेम लॉजिक हमें ये क्वेश्चन में भी लगाना है। देखो वहां पे क्वेश्चन में ऐसा दिया, यहाँ पे रीड करता हूँ, सुनो अच्छे से। डिवाइड रुपीज 28,730 रुपीज बिटवीन ए एंड बी, मतलब जो हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, तो हमारे पास पैसा कितना है वहां पे 28730, ठीक है। सो टोटल अमाउंट जो हमारे पास है, या तो टोटल प्रिंसिपल बोल लो, जो टोटल प्रिंसिपल है वो रुपीज कितना है, 28730, ठीक है। सो क्या हुआ है कि ये जो पैसा है वो दो लोगों में बट गया है, ठीक है। एक ए को गया थोड़ा सा, एंड बी को गया थोड़ा सा, लेकिन ए को कितना गया हमें नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे, लेट ए विल हैव रुपीज एक्स पकड़, जैसे हमने 5000 कैसे किया था 5000 का समय सही से, ठीक है। थर्ड, हम बी के साथ भी क्या करेंगे, बी के साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज, इसके बाद क्या होगा 28730 माइनस एक्स, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब एक्स का जितना भी पैसा होगा हम क्या करेंगे, मेन अमाउंट में से कम कर देंगे, तो हमें किसके पैसे मिलेंगे, जिसको कितने दिए हमने, बी के पैसे मिलेंगे, ठीक है। फाइन। फिर बाद में फोर्थ पार्ट, दोनों को भी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया है, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया है, ठीक है। अब मेरी पूरी बात आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुननी है, ठीक है। अब ये चैप्टर में आई थिंक सब लोगों को अमाउंट का फॉर्मूला तो पता ही है, अमाउंट इक्वल्स टू क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन क्या है 100 रेज टू क्या है एन है, ठीक है। ये सबको पता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा फॉर ए में लिखूंगा, मतलब ए के बारे में लिखूंगा पहले, ओके। अब मैं पूरा क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप सबने ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा है, डिवाइड रुपीज 28,730 between A and B so that when compounded interest compounded yearly the amount that A receives in 3 years, मतलब 3 साल के बाद जो अमाउंट A को मिलती है, ठीक है, इज द सेम एज व्हाट B रिसीव्स इन 5 years। उन्होंने क्या बोला है, जो अमाउंट A को मिलती है 3 साल के बाद, वो सेम अमाउंट B को भी मिलती है कितने साल के बाद, 5 years के बाद, 5 साल के बाद मिलती है। मतलब दोनों का अमाउंट सेम ही होता है, एक को 3 साल के बाद और एक को 5 साल के बाद, लेकिन दोनों का अमाउंट एग्जैक्टली क्या मिला है, सेम मिला है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, तो यहाँ पे मैं ए यहाँ पे डालूंगा 3, क्यों 3, क्योंकि वो 3 साल के बाद मिलने वाला है, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, तो एन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फाइन। अभी देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3, दिस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ए के लिए मैंने कितना पकड़ा है, एक्स, तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स, यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, आर कितने, देखो 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा, यहाँ डाल दूंगा 100 रेज टू एन कितना आ जाएगा 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, ज्यादा सॉल्व नहीं होगा वैसे भी, ये थोड़ा सॉल्व कर, देखो अभी सबको तो आता है, देखो 0 0 तो कट हो जाएगा आराम से। फिर हम क्या करेंगे, देखो 10 1 जा 10, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना, सबको याद, देखो ये 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, सो 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा 11 अपॉन 10, और ये कितना आ जाएगा होल क्यूब, ठीक है। सो ये अभी इसको आगे तो हम फिलहाल नहीं सॉल्व कर सकते गए, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा एट प्रेजेंट, ठीक है। और अब मैं जाऊंगा यहाँ पे 5 के साथ, मतलब किसके लिए जाऊंगा मैं, फॉर बी के लिए जाऊंगा मैं। तो इसको 5 साल का अमाउंट से मिलने वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू क्या आएगा 5, देखो, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, देखो उसके पास कितना पैसा मिला उसको, 28730 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है 10%, तो यहाँ पे जगह 10 अपॉन आ जाएगा 100 रेज टू क्या आ जाएगा 5।
देखो ये 0 और ये 0 अच्छे से कट कर देंगे, सेम सिनारियो आ जाएगा, 10 1 10 प्लस 1 11, तो यहाँ पे जाएगा 28730 माइनस x, तो हो जाएगा 11 अपॉन 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा 5। चलो अब क्या बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट, ओके। क्वेश्चन में ऐसा बोला है जो अमाउंट ए को जो अमाउंट 3 साल के बाद मिलने वाली है, वही से अमाउंट बी को 5 साल के बाद मिलने वाली, मतलब ए की जो अमाउंट है 3 साल के बाद वो किससे मैच करती है 5 साल के बाद, बी के साथ मैच करती है। तो मतलब A3 इक्वल टू क्या करूंगा A5, ठीक है। अब बारी आती है आपके टर्म्स जानने की। A3 की जगह पे ये पूरा टर्म उठा के पुटअप करूंगा मैं, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, तो यहाँ पे 10 10 10 10 10, ओके। अब देखते हैं, तो A3 की जगह पे आएगा ये वाला टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा x, दिस इज 11 अपॉन 10 एंड दिस इज होल क्यूब इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से लिखो गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 28730 माइनस x, और ये क्या है आपके पास 11 अपॉन 10 रेज टू 5, ऐसा है, ठीक है। अब मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो गाइस, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली गाइस, वेरी वेरी केयरफुली। ओके, अभी क्या करना है सुनो, देखो आप 11 का क्यूब कर सकते हो, 11 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, लेकिन क्यों करना है इतना इतना बड़े क्यों कैलकुलेशन करना है, जाना ही नहीं इतने बड़े कैलकुलेशन में। क्या करना है आप सब लोग को बताता हूँ, देखो आपके पास यहाँ पे अगर चेक करोगे ध्यान से, ठीक है, देखो 11/10 मैच होता है कितना है, यहाँ पे 3 है, देखो 11/10 मैच होता है कितना, रेज टू पावर कितना है 5 है, ठीक है। देखो ये दोनों भी टर्म सेम है, ठीक है, और इक्वल्स टू के साइड पे है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ये 3 और ये 5, मतलब 5 में से ये 3 कम हो गया, क्या बचता है, देखो x बचेगा, यहाँ पे तो पूरा ही कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है, देखो 28730 माइनस x ब्रैकेट 5 में से 3 गया ना, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 11 अपॉन 10 और यहाँ पे बचता है होल स्क्वायर, ठीक है। पहले आगे जाने से पहले मुझे ही बताओ कितने लोगों को ये रेज टू पावर जो 2 आया है वो समझा है, वो समझा है, आप सब लोगों को अच्छे समझ, अगर आपको समझा स्क्रीन पे थम्स अप कर दो, ये समझा है रेज टू 2 सर कैसे क्या आया। हाँ सर पूछो। आप फिर से समझाओगे? हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। अभी देखो मैं आपको और सिंपल करके बताता हूँ मैं, ठीक है। ओके देखो ये कैसा है मैं बता देता हूँ, देखो और सिंपल बताता हूँ मैं, देखो ये x है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। अगर सपोज देखो आपको थोड़ा सा, आपको देखो लास्ट ईयर आपके पास एक्सपोनेंट नाम का एक चैप्टर था, लास्ट ईयर आपका एक्सपोनेंट नाम का एक चैप्टर था, उसमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल है, ठीक है। क्या करो, इसके पावर 3 है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 5 है, तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा क्योंकि उसको 5 है, छोटा कौन सा है, ये 3 है, ठीक है। तो क्या करो, छोटा वाला टर्म ना बड़े वाले टर्म की तरफ शिफ्ट करो, क्या करोगे, छोटे वाले टर्म को बड़े वाले टर्म की तरफ शिफ्ट करो। देखो मैं एकदम बेसिक और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब कैसे करेंगे, देखो 28730 माइनस x, क्या कर रहा हूं मैं, छोटा वाला टर्म बड़े वाला टर्म, तो ये जब शिफ्ट होगा तो नीचे जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 11 अपॉन 10, दिस इज रेज टू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11 अपॉन 10 रेज टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अभी मेरी पूरी बात सुनो, ठीक है। मेरा ये कहना है गाइस आप सब लोगों को कि देखो इंडाइसिस में जब आपका बेस सेम होता है, बेस देखो 11/10 11/10, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवीजन, तो आपने सीखा है एक्सपोनेंट चैप्टर में लास्ट ईयर, जब आपके पास टर्म सेम होता है बट अगर आप डिवीजन है तो पावर को आप क्या कर सकते हो सब्ट्रैक्ट, मतलब देखो क्या आ सकता है यहाँ पे, देखो x इक्वल्स टू 28730 माइनस x, मतलब अगर ये टर्म सेम है पर डिवीजन हो रहा है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, x इक्वल्स टू दिस इज 28730 माइनस x, तो देखो 11 अपॉन 10 ये कितना है 5 है ना ये, तो देखो मैंने क्या बोला, जब टर्म सेम होता है बट डिवीजन होता है तो पावर दोनों की क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन होती है, तो 5 माइनस कितना आता है 3, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 28730 माइनस x, ये आ जाएगा 11 अपॉन 10 एंड दिस इज होल स्क्वायर,
ठीक है, अब मुझे बता अब कितने लोगों को समझ में आया ये? जिनको डाउट था पहले उनका क्लियर हो गया है? जिनको भी इसके प्रीवियस इससे मुझे डाउट पूछा था, क्या आपका क्लियर हो गया है? यस सर। ओके फाइन, ग्रेट। चलो ठीक है, अभी आगे जाते हैं। ओके, लेट्स सी दिस। यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 28730 माइनस x, ठीक है, ब्रैकेट बनाओ अच्छे से। ओके, अभी यहाँ पे 11 का स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा 121 अपॉन कितना आ जाएगा 100, ठीक है, 120 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा 100, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये 121 अपॉन 100 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अंदर ऐसे अंदर भेज सकते हो इसको, ठीक है। तो कैसा आ जाएगा देखो, x इक्वल्स टू 28730 इंटू क्या आ जाएगा 121 अपॉन 100 माइनस, देखो अंदर मल्टीप्लाई करना, अंदर अच्छे से, हाँ, ये क्या आ जाएगा 121x अपॉन क्या आ जाएगा 100, ठीक है। देखो ये 0 और ये 0 क्या करो, कट कर दो, ठीक है, 0 कट कर दो, ठीक है। अभी क्या करना है बताता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो ये वाला x है, देखो ये क्या है आपके पास, ये देखो x का टर्म है, ये भी क्या है x का टर्म है, इसको आप इधर भेज दो, मतलब नेगेटिव का टर्म जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 121x अपॉन क्या आ जाएगा 100, ग्रुपिंग करनी है गाइस, तो 2873 इंटू 121, ठीक है। अभी देखो डिनोमिनेटर तो आपका सेम है ही नहीं, डिनोमिनेटर तो आपका नहीं है सेम, तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर देखो आपको अगर पहले वाले स्टेप समझ में आ गई होती ना गाइस, तो देखो जैसे अभी नेक्स्ट टाइम देखो कैसा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम सर वो नीचे का 10 कहाँ पे गया? वो नहीं सर, 2873 इंटू 121 अपॉन 10 वाला। हाँ 10। देखो गाइस अगर आपको ये स्टेप समझी होती ना, अगर देखो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा इतना सारा दिखाना, हाँ, आपको अभी पता होना चाहिए कि देखो अगर जो दो टर्म अगर सेम है, इक्वल्स टू साइन है, तो हम ये ऊपर के टर्म्स हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो मतलब क्या करना है, सिंपल, जो बड़ा टर्म है ना उसमें से छोटा वाला टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, मतलब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली करना शुरू किया था, होता हमने यहाँ से, ठीक है। तो इतने से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, अब मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया, अब आपको समझना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 इंटू एक्स, कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 100x प्लस ये कितना आ जाएगा 121x अपॉन क्या आ जाएगा 100, दिस इज इक्वल, इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई मत करना है, 73 इंटू 121 अपॉन 10। देखो मेरे पास जगह नहीं है अभी लिखने के लिए, आई डोंट हैव अ प्लेस टू राइट इट डाउन, ठीक है। अच्छा यहाँ दिख सकता है सब लोगों को, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ, चलो। अभी देखो आपको अच्छे से ऐड करना है, ध्यान से ऐड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो लुक इनटू दिस, ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 221x अपॉन क्या आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 2873 इंटू 121 अपॉन 10। देखो ये स्टेप्स किए ना गाइस, इसलिए यहाँ पे देखो कितना सारा हुआ है ये, अगर हमें ये ऑलरेडी पता होता था तो फिर हमारा काम फटाफट हो गया होता है यहाँ से, ठीक है। एनीवेज अभी नेक्स्ट स्टेप पे याद रखना है आपको, हाँ, याद रखो ये। ओके, अभी देखो x का टर्म है, ये टर्म पूरा उधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x 2873 इंटू 121 अपॉन 10 इक्वल्स टू 100 ऊपर, नीचे 221 है ये, ठीक है। देखो ये 0 और ये 0 क्या करना है, आपको कट कर देना है, ठीक है। फाइन, चलो अभी ये और ये कैंसिलेशन करना शुरू करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये नंबर कौन सा है 221 है और एक है 2873 है, तो कैसे फटाफट कट करना पड़ेगा। अभी ये कौन सा नंबर से आएगा, ये 2 + 2 4, दिस इज मुझे जगह लगेगा डिवीजन करने के लिए, एक्चुअली बड़ा डिवीजन है, एक्चुअली टर्म थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी बड़ी जगह लगेगी। ओके रुको एक चेक कर, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 मिनट रुको। सर 347633 3476
3 3 3 और 0 ये 10 वाला पीछे वाला, ये 2 2 1। तो एक्चुअली गाइस नॉर्मल डिवीजन करना चाहिए अभी। सर मेरा आंसर आया है, बताओ। हाँ सर 17381.65। नहीं नहीं नहीं, तेरा डिवीजन गलत हुआ है, चेक कर एक बार। सर मेरा है, हाँ मैंने वो ऐसे किया, नॉर्मल डिवीजन से करो तो हो जाएगा। 221 डिवाइडेड बाय 273 किया है मैंने, तो उसका आंसर 13 आया। 13 नहीं नहीं, इतना कम नहीं, 2 मिनट रुक जाओ सर, मैं बताता हूँ। एक काम करो गाइस, डोंट हैव अ प्लेस राइट नाउ टू डिवाइड दिस। ये प्लीज इतना लिख लो, एक काम करो, इतना लिखो, इतना इतना पहले लिखो, मैं इतना रब कर देता हूँ और फिर आपको ये पूरा कैलकुलेशन दिखाता हूँ। फटाफट करो, चलो इतना सिर्फ लिखो, इतना इतना लिखो। इतना जैसे कॉपी होता है इतना कॉपी करो गाइस, जैसे इतना कॉपी। जितना जैसे ये कॉपी हो जाएगा नया स्क्रीन पे थम्स अप करो, ये इरेज करता हूँ, फिर ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। सर फाइनल आंसर आ गया मेरा, क्या आंसर मेरा आया? भी आया सर। 15730। हाँ करेक्ट है, 1.5। 1 पॉइंट नहीं है, 15730। ये हुआ है गाइस, देखो प्लीज इतना फटाफट लिखो, ये जैसा हो जाएगा स्क्रीन पे थम्स अप करो, बाकी लोगों को डिवीजन सर दिखा हो दो। गया पूरा लिख के। अच्छा फाइन, तो मैं इतना इरेज कर देता हूँ, ठीक है फाइन। अभी देखो ध्यान से, अभी डिवाइड करना है, आंसर आ गया। हाँ तो डिवीजन करना है अच्छे से। 3 4 7 6 3 3 0 2 2 1, ठीक है। सो 2 1 से डाल देंगे 2 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6 अगेन, ठीक है। तो हम 5 से ट्राई करके देखते हैं पहले। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 एंड दिस इज 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 1 1 0 एंड दिस इज। सर हाँ बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ 1 6 1 और 0, ठीक है। अभी 6 डाउन किया, अभी क्या डाउन करो, 3 करो, ठीक है। ये 16 1 3 हो तो आगे ट्राई कर देते हैं, देखो 3 से ट्राई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 5 से हमने ट्राई किया है, अभी फिलहाल 1 1 0 5 आया ना, तो 6 से एक बार ट्राई, 7 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये कितना आता है 50, ये सबसे क्लोजेस्ट होगा। 8 का 16 आ जाएगा, देखो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर, तो 7 ही पकड़ना पड़ेगा। तो नंबर क्या आएगा 1 5 4 7 ऐसा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, 0 डालेंगे 13, ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे जाएगा 5 या 10, ये हो जाएगा 6 0 0, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 3 अगेन, देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, देखो ये तो बड़ा सिंपल है 2 2 1 और 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 6 और 6 देखो आ गया एग्जैक्ट, ठीक है। 6 6 और 3, यहाँ पे 0 0 0, अभी ये नीचे 0 लूंगा मतलब मुझे ऊपर कैरी फॉरवर्ड करना, इसलिए आप सर बोलो। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। Equals to this is rupees 15730, ये ए का प्रिंसिपल की वैल्यू है, ठीक है। अभी आप सब लोग फटाफट से कॉपी कर सकते हो, लिख सकते डन सर। हो, ओके। मैं और एक सम सिखाऊंगा, प्लीज तुम्हें ध्यान रखना ये कैसे आया है गाइस, बिकॉज इट्स टेकिंग लॉन्ग। तो कैलकुलेशन मेरा यहाँ तक अच्छे से खत्म हुआ रहता। यू हैव टू नो, ये अगर 2 टर्म है तुम्हारे सेम, ये 3 है, ये 5 है, तो सब्ट्रैक्ट करना है गाइस आप लोगों को, ठीक है। और जब बड़ा नंबर होगा, बिकॉज ये सब स्टेप्स आपको दिखाने नहीं है, बिकॉज अब आप ग्रो अप हो रहे हो, अब यू आर गोइंग टू 9th स्टैंडर्ड, तो आप सब लोगों ने ये स्टेप्स पता होने चाहिए अभी है, ठीक है। सर अभी हमें x की वैल्यू मिली ना, तो सर b का भी वो ढूंढेंगे ना हम। सब्ट्रैक्ट करना है तुम्हें बी का, सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये हमें ए का मिल गया है, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो मतलब ए की जो प्रिंसिपल की जो वैल्यू थी वो कितनी है 15730, ठीक है। ये हमारा 5th पॉइंट है। तो बी
के क्या हो जाएगा 28730 माइनस 15730, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू 0 0 0 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो मतलब इतना आता है 13,000। बी का 13,000, ए का 15,730 रुपीज। ये उनके प्रिंसिपल के वैल्यू है। कोई लिख रहा है गाइस तो स्क्रीन पे हैंड रेस करो, कोई भी अगर लिख रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज स्क्रीन पे हैंड रेस कर दो एक बार। अगर हो गया तो स्क्रीन पे थम्स अप कर दो फटाफट। ओके, बाकी बाकी स्टूडेंट्स का हो गया है? कोई लिख रहा है गाइस तो मैं 2 मिनट रुक जाता हूं अगर कोई लिख रहा है तो। ओके फाइन, तो आई थिंक सब लोगों का लिख के हो गया होगा अच्छे से, राइट? ओके फाइन, तो मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा एंड आई होप सब लोग गाइस इस पे मेन कंसंट्रेट करें। हाँ, इस पे ध्यान रखना है, नेक्स्ट से वापस आने वाला है ऐसा तो पता होना चाहिए हमें अभी ये, ठीक है? हम बड़े हो रहे हैं अभी, ठीक है? फाइन, चलो सो लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ, ठीक है, और वापस से सॉल्व करूंगा, फिर तो मैं नेक्स्ट वाला देता हूँ मैं खुद सॉल्व करने के लिए। ओके चलो गाइस, सो लेट्स बिगिन विद दिस। ओके सो क्वेश्चन गोज लाइक दिस। Question is a sum of rupees 34,522, क्या नंबर है वो? 34,522 is divided between Rohit and Rajesh. Between Rohit and Rajesh, ठीक है? 18 years and 21 years old respectively. 18 years and 21 years old respectively, मतलब दोनों की एज इतनी है, ठीक है? In such a way that if their shares be invested at 5% per annum compounded interest, comma, both will receive equal money at the age of 30 years, मतलब दोनों को सेम पैसे मिलेंगे जब वो 30 years के हो जाएंगे, ठीक है? 30 years, put a full stop. Find the shares of each out of rupees 3, 4,
522, ठीक है। चलो आप सब लोगों के लिए रुकता हूं, पहले मैं ये पूरा क्वेश्चन लिख लो, फिर नेक्स्ट मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। जिनको आता होगा वो खुद सॉल्व कर सकता है, ठीक है। जिनको नहीं आता है, जिनको और एक बार देखना है तो प्लीज देख लो वो बोर्ड की तरफ, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर 2 मिनट्स। ये फटाफट से क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको ही मिलना है सॉल्व करने के लिए। ओके कोई लिख रहा है गाइस क्वेश्चन तो हैंड रेज करे। कोई क्वेश्चन लिख रहा है या सबका No, हो गया sir. है? हो गया? Yes, sir. ओके चलो ठीक है, फाइन। तो मैं अभी इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखें, अब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, ठीक है। अभी देखो, आई होप सब लोग को वो एक्सपोनेंट के रूल्स पता चल गए, ठीक है। तो मैं अभी डायरेक्टली वो स्टेप की तरफ जाऊंगा, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। ओके चलो लेट्स बिगिन। ओके हियर वी गो। सबसे पहले तो अच्छे से हम हमेशा क्या लिखते हैं, गिवन, ठीक है। फाइन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा लिखा, सम ऑफ रुपीज 34,522, मतलब जो टोटल प्रिंसिपल, मतलब जो अमाउंट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है वो कितने रुपीज है, दैट इज 34522, ये है, ठीक है। सेकेंड, ध्यान से देखना गाइस, हाँ, इज डिवाइडेड बिटवीन रोहित एंड राजेश, ठीक है। सेम सिनारियो, वहां पे कैसा ए और बी था, ये क्या है, रोहित एंड राजेश है, ठीक है। सो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अभी देखो एक काम कर सकते हैं हम, सबसे पहले मैं रोहित के ऐसे ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि हम समझेगा भाई रोहित के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो रोहित, ओके, रोहित को कितने मिले पैसे हमें नहीं पता, तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे दोनों भी इनिशियल लेटर आर आर से शुरू हो रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा ना। तो क्या करो, इसको P1 पकड़ लो ऐसे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। उसको रुपीज एक्स पकड़ लो, ठीक है। फाइन, फिर राजेश की बात करते हैं हम, ठीक है। राजेश की बात करेंगे तो राजेश को भी क्या होगा, जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा, 3452 माइनस एक्स मिलेगा, जो भी उसका पैसा मिलेगा। ओके अब सुनो आगे, हाँ। अब बोला है, आगे बोला है डिवाइडेड बिटवीन रोहित एंड राजेश 18 years and 21 years old respectively, मतलब देखो इसकी एज कितनी है, राजेश की जो एज है वो कितने साल का है, वो 18 years का है, ठीक है। फाइन, सो रोहित 18 years का है, राजेश की जो एज है वो कितना है, वो 21 years old है, ऐसा हमने बोला, ठीक है। फिर आगे बताते हैं, 21 years old respectively in such a way that if their shares be invested at 5% per annum, मतलब दोनों के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाना है, दोनों के लिए 5% ही लगाना है, ऐसा, ठीक है। देन आगे, पर annum compounded interest both will receive equal money at the age of 30 years। ओके अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं जरा मेन पार्ट पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहित के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहित के लिए, ओके। अब मुझे तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछना है गाइस, रोहित की एज कितनी है, 18 ईयर, सुन लो 18 साल का रोहित है, ठीक है। रोहित को पैसे कब मिलेंगे, जब वो 30 इयर्स का होगा, देखो वहां पे लिखा है बोथ रिसीव सेम अमाउंट ऑफ मनी when both of them reaches at the age of 30, मतलब जब ये 30 साल का होगा तब उसको जो अमाउंट मिलेगी वो राजेश के 30 एज के बाद क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। लेकिन मुझे बताओ ये अभी 18 साल का है, ठीक है, और उसको पैसे कब मिलने वाले हैं, 30 एज में मिलेंगे, राइट। तो कितने साल का गैप हुआ है, देखो मतलब कितने साल के बाद मिलेगा, 30 एज पे उसको मिलेगा, अभी एज 11 मतलब उसको 12 इयर्स के बाद उसको पैसा मिलेगा, 12 साल के बाद, ठीक है। फाइन, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट 1, ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्लस दिस इज r अपॉन 100 रेज टू पावर कितनी होगी, 12। प्रिंसिपल हमने कंसिडर किया है x, ये पकड़ा है 5 अपॉन 100 और यहाँ पर रेज टू पावर क्या डाला है, 12, ठीक है। इफ यू वांट हम एक कट भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर अभी अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 20 1 जा 20,
1 1 जा 1, और 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 अपॉन 20 रेज टू 12, और x को थोड़ा टाइम के लिए साइड में लिख देते हैं, ठीक है, फाइन, ओके। अब जाते हैं 6th पार्ट पे। अब जरा राजेश की बात करते हैं, ठीक है। राजेश के बारे में क्या बोले, राजेश की एज है, राजेश खुद है 21 ईयर्स का, 21 साल का राजेश है। राजेश को भी 30 साल पे जब आएगा तभी उसको पैसे मिलने वाले, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 30 माइनस 21, मतलब टोटल उसको 9 ईयर्स के बाद मिलेंगे पैसे। कब मिलेंगे उसको, 9 ईयर्स के बाद मिलेंगे, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे अमाउंट टू इक्वल्स टू प्रिंसिपल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन क्या आ जाएगा 100 रेज टू कितना आ जाएगा 9। ओके, तो अभी प्रिंसिपल की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है 3 4 5 2 2 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस 5 अपॉन क्या है 100 रेज टू पावर क्या है 9। ओके, अभी तो ये सब लोग को पता है 5 1 5 5 2 10 21, ठीक है। चलो तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ 3 4 5 2 2 माइनस एक्स, ये 21 जा 20 प्लस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 21, सो 21 अपॉन 20 रेज टू क्या आ जाएगा 9, ठीक है, फाइन, ओके गाइस। अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि दोनों जब 30 एज के आ जाते हैं उस वक्त पे इन लोगों को सेम पैसे मिलना शुरू होते हैं, राइट। मतलब उन दोनों को जो अमाउंट रिसीव होती है 30 साल के बाद, ठीक है, वो अमाउंट क्या होती है, दोनों को एग्जैक्टली सेम मिलती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7th पार्ट, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे A1, मतलब A1 मतलब कौन सा, जो रोहित को मिलती है अमाउंट, इज इक्वल्स टू क्या होगी A2 जिसको राजेश को मिलती है, ठीक है। सो A1 क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 12, और यहाँ पे आ जाता है x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है देखो हमारे पास, दिस इज ब्रैकेट, और यहाँ पे आता है 3 4 5 2 2 माइनस x, और ये क्या आता है 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 12, सॉरी रेज टू पावर 9, रेज टू पावर 9 है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले इंस्ट्रक्शंस दे के रखा हूं बहुत क्लियरली, ये 12 है, ये 9 है, ये 21 अपॉन 10 है, ये 21 अपॉन 10 में, देखो देखो दोनों भी सेम है, सेम नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, देखो मैं डायरेक्ट करना है, 12 माइनस 9 मतलब कितना आएगा 2, लेकिन 2 कहाँ जाएगा 12 के, यहाँ पे कुछ 12 बड़ा नंबर है, जहां बड़ा नंबर है वहां पे शिफ्ट करो 2, तो बड़ा नंबर तो ये साइड पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 2, और यहाँ पे x देखो, ठीक है, उधर तो कट ही गया, बोलो सर 3 रेज टू पावर 3। 3 आएगा, 3 सॉरी 3, ओके 3, फिर यहाँ पे देखो इक्वल्स टू 3 4 5 2 2 माइनस एक्स, वो तो गया ना वहां से, ठीक है, फाइन। अभी देखो, अभी ध्यान से देखना है तुम लोगों को, अब मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ये भी एक्स का टर्म है, ये भी एक्स का टर्म है, तो क्यों ना ग्रुपिंग कर ले, माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर दे, ठीक है, बड़ा आसान होगा। तो 21 का अगर हम क्यूब निकालते हैं गाइस, तो 21 का क्यूब आता है तुम्हारे पास, दैट इज हमें निकालना पड़ेगा, ओके 9261। हाँ ये तो 8000 हो जाएगा, दिस इज 9261x, ये शिफ्ट करो तो हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू 3 4 5 2 2 अपॉन 1 करो इसको, अब डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो दिस इनटू दिस हो जाएगा 9261x प्लस ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 8000x अपॉन 8000 into 1 ये आ जाएगा 8000 इक्वल्स टू 3 4 5 2 2, ठीक है। अभी आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 17, दिस इज x एंड दिस इज योर 8000 इक्वल्स टू 3 4 5 2 2, ठीक है, फाइन। अभी देखो सम्स बड़े, मतलब कैलकुलेशन तो बड़ा होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट गाइस। अभी देखो x की वैल्यू ढूंढनी है तो सारा टर्म उधर शिफ्ट करो, ये साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये x करो, देखो ध्यान से करना है, 3 4 5 2 2 8000 ऊपर डाल दो, नीचे डाल दो 17261, ओके। देखो मैं क्या बता रहा हूँ,
एक फटाक से एक स्टेप में आंसर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चेक करना है 1, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे चेक करो 1, यहाँ पे चेक करो 2, ठीक है। क्या करो, यहाँ पे 1 है तो 1 के टाइम में 2 कब आता है, 1 2 ज़ा 2, राइट। तो ये नंबर को ना 2 से मल्टीप्लाई करके सर check आंसर करो। इज 16,000। हाँ, तो ये नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करो कि तुम्हारा आंसर ये आता है कि नहीं आता, तो क्रॉस चेक करना है एक बार, ठीक है। तो एक बार मल्टीप्लाई करके साइड में देखना, देखो 17261 into 2 ट्राई करो, देखो 2 आ गया, ये आ जाएगा 12, ये 4, ये देखो 5 आ गया, 14 आ गया और यहाँ आ गया, तो देखो एग्जैक्ट मिल गया। हमेशा ऐसा करो, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे टर्म को हम कट करेंगे वंजा, पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹16,000, देखो आ गया, ठीक है। तो 16,000 किसकी वैल्यू, रोहित की वैल्यू कितनी है, 16,000 है। हमें किसके निकाल, राजेश के निकालने, राजेश की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दो टर्म को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, तुम्हें किसके मिलेगी, राजेश के प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी, उसका शेयर मिल जाएगा, उसको कितना मिला था, ठीक है। क्या सब लोग को समझाया गए, तो स्क्रीन पे थम्स अप कर दो फटाफट से अगर समझ में आया है तो अगर समझ में आया है तो स्क्रीन पे थम्स अप कर दो। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा चलो गए, तो ये फटाफट से आपके बुक में कॉपी कर लो, और आपको सेकंड आंसर आपको निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है, भूलना नहीं, आगा जगह नहीं मेरे पास, तो आपको करना है ये, सब्ट्रैक्ट करो अच्छे से, ठीक है। और मुझे तुरंत आंसर बताओ कितना आंसर आता है आपका सब्ट्रैक्शन के बाद, सर बोलो। 18522। 18522 18522 एब्सोल्युटली करेक्ट हाँ आंसर है। सर। हाँ, आपका 18522 आंसर आता है, वो करेक्ट है, ठीक है। तो जो लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे वो ध्यान रखें, 18522 आपका राइट आंसर है। याद रखता हूँ 18522, ये आपका राजेश का आता है। जैसे लिख के हो जाएगा स्क्रीन पे थम्स अप कर दो, ठीक है। हाँ सर आया।